नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जाननी चाहिए इस वीडियो में उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, सिंधु सभ्यता जो थी ये बहुत पुरानी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता से भी पहले की सभ्यता थी। ठीक है। रेडियो कार्बन C14 के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है। आगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लोथल एवं सुत कोटडा। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ठीक है। ये कभी कभी पूछे जाते हैं कि लोथल क्या था, सुतकोटडा क्या था, तो जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए शामिल किया गया है इस वीडियो में। कोई फालतू का इसमें कोई भी आप लाइन नहीं पाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल वही शामिल है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहें तो इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। आगे देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। ठीक है। आगे देखिएगा, आप बात करते हैं कुछ हड़प्पा की, है ना, मोहरों के बारे में। तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। श्रृंगी का मतलब सींग से है। ठीक है। आगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। कुछ रोमन लिपि में लिखी जाती हैं भाषाएं। ठीक है। कुछ लेख लिखे हुए मिलते हैं ऐसे, लेकिन जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल बात है। आइए आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। आगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ठीक है। और एक बात और महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो गेहूं और जौ थी ये सबसे पहले की फसल, जब मानव ने सीखा होगा, उपज किया होगा, तो सबसे पहले यही उपजाया है, गेहूं और जौ, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो एक टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। आइए आगे बात करते हैं। सूत, सॉरी ये सूट लिख दिया गया है इसमें। सूत, कोटडा, कालीबंगा एवं लोथल सिंधु कालीन घोड़े के अस्थिपंजर, है ना, वाले स्थल हैं। यानी कि जो सूत कोटडा है और कालीबंगा है, लोथल है, यहाँ से सिंधुकालीन यानी सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। ठीक है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन की
साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह इस तरह से, ये वाला हड़प्पा सभ्यता की देन है। कुबड़ वाला साण विशेष पूजनीय था। सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं मातृसत्तात्मक मिलते हैं, कहीं कहीं पितृसत्तात्मक समाज मिलते हैं, लेकिन जो सैंधव कालीन समाज थे जितने भी, वो सब कैसे थे, तो मातृसत्तात्मक थे। ठीक है, आगे देखिएगा पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, केवल ये परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, कोई फालतू की सामग्री जोड़ने का कोई इरादा नहीं था। आगे देखिएगा शवों को जलाने एवं गाड़ने अर्थात दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। ठीक है, अब आगे देखिएगा कुछ स्थल जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनको जानना आवश्यक है, उनको देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा हड़प्पा, हड़प्पा तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है और उसी के नाम पर तो सभ्यता का नाम ही पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स हैं। ठीक है, और इसका उत्खनन कब किया गया, तो इसका उत्खनन जो किया गया तो 1921 में किया गया। ठीक है, यह वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी एक महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु सभ्यता का। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। इसका उत्खनन 1922 में किया गया था। ठीक है, और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, ठीक है, लरकाना जिले में स्थित है। ओके, अब आगे देखिएगा कुछ और स्थल हैं, बने रहिए, हो सकता है कि कुछ नॉलेज काम आ जाए। आगे देखिएगा चन्हूदड़ो है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चन्हूदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार थे। ठीक है, ओके, आगे देखिएगा चन्हूदड़ो का जो उत्खनन हुआ वो 1931 में किया गया और वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों कालीबंगा, कालीबंगा यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता बीवी लाल एवं बीके थापर थे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही बचे हैं। ठीक है, देखिएगा कालीबंगा का उत्खनन 1953 में किया गया। यह वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ठीक, अब आगे देखिएगा रंगपुर, तो रंगपुर कहाँ स्थित है, मादर नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। इसका उत्खनन 1953-54 में हुआ। ठीक है, और एक वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो यह वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों रोपड़, रोपड़ कहाँ स्थित है और किस नदी के तट पर। ठीक है, तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। इसका उत्खनन कब किया गया, तो 1900 कब किया गया, 1953 से 56 के बीच में हुआ। यह वर्तमान में पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोथल के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों लोथल भगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। इसका उत्खनन 1955 एवं 1962 में किया गया। यह वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा आलमगीरपुर,
ठीक है दोस्तों, अब एंड ही होने वाला है, लास्ट तक पहुंचने वाले हैं, तो बने रहिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। आगे देखिएगा आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। इसका उत्खनन 1958 में किया गया। ठीक है दोस्तों, यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, ठीक है, में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा सुत कांगेडोर। तो सुत कांगेडोर यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल व जॉर्ज डिल्स थे। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, सुत कांगेडोर का जो उत्खनन हुआ वह 1927 एवं 1962 में किया गया। ठीक है, यह वर्तमान में पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ओके, आगे देखिएगा कोट दीजी। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद थे। इसका उत्खनन 1953 में किया गया। यह वर्तमान में सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देख लीजिए, बस एक दो है ना टॉपिक और है, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो देखिएगा वनमाली, यह रंगाई नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। इसका उत्खनन 1974 में किया गया। यह वर्तमान में हरियाणा के यानी कि हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए एक बिंदु और बचा है, बात कर लेते हैं उस पर। धौलावीरा, ठीक है, यह स्थल भी महत्वपूर्ण है। तो धौलावीरा के जो उत्खननकर्ता थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। इसका उत्खनन 1990 से 1991 में किया गया। यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहीं लास्ट था। आप यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बने तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।